अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी तमामी दोस्त भाई सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, मालिक हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं जनाब एक मुख्तसर से टॉपिक पे आपके साथ वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले यार हस्बे मामूल आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोशिश करते हैं आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक पर जो है वीडियो बनाई जाए जिससे हर बंदे को फ़ायदा मिले। आज मेरा एक मुख्तसर सा मौजू है भाई, वो ये है कि कब्ज़ के हवाले से, क्योंकि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, तो कब्ज़ के हवाले से मैं कुछ जो है ना आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अभी पिछले रमज़ान के दिनों के अंदर ना, रमज़ान शरीफ के अंदर तकरीबन मुझे कब्ज़ हो गई। हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता जो है ना कि कब्ज़ ही रही। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात होते हैं, आपको पता है। ये भी सबसे जो बुरी बीमारी जिसको कहा जाता है ना, बीमारियों की माँ, वो कब्ज़ है। ठीक है, मैं यार कोई हकीम नहीं हूँ, ना ही कोई मैं तबीब हूँ, लेकिन जो मैंने ख़ुद इस्तेमाल करके मुझे इस्तिफ़ादा मिला है, मुझे जिससे कोई फ़ायदा मिला ना, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि चले यार किसी बहन भाई या किसी मजबूर का भला हो जाए, किसी बीमार का भला हो जाए, तो इससे बड़ी भी बात कोई नहीं। ये भी बहुत बड़ी एक नेकी है। तो मैं रमज़ान शरीफ में जो है ना, मैं आपको बता रहा था, वो मैंने समझ लें कि डेढ़ दो हफ़्ते कब्ज़ रही। मैं एक डेढ़ हफ़्ता जब बंदा खाना खाए और जो उसे मतलब कि ठीक ना हो, ठीक तरह से उसे जो है ना हाजत ना हो, मतलब कि, तो वो बड़ी परेशानी का एक आलम होता है इंसान पे। जिस इंसान के साथ हो यार, ये हर इंसान पे वक़्त आ जाता है। कोई भी इंसान है ना, उस पर ये वक़्त आ ही जाता है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। तो बहरहाल ये है कि वो मैंने जी यूट्यूब खोली, तो मैंने एक डॉक्टर साहब थे, तकरीबन 1.2 M जो है ना उनके व्यूज़ थे। तो मैंने कहा जी कोई काम की बात बताएंगे, चलें सुन लेता हूँ। वो उन्होंने बताया जी, क्या कहते हैं, अब डॉक्टर साहब बता रहे हैं जी, अगर आपको कब्ज़ है तो आप ऐसा करें, चहलकदमी किया करें जी, दूध पिया करें जी, आप फल खाया करें जी, ये घी वाली चीज़ें जो हैं, ऐसी मतलब के बातें बता रहे। अब एक बंदा जो परेशानी के आलम के अंदर यूट्यूब खोलता है, वो इसीलिए खोलता है कि यार मुझे कोई प्रॉपर इलाज बता। अब डॉक्टर साहब ने 4 मिनट की वीडियोस मैंने देखी, उसमें मुझे कोई उनका जो है ना कोई टॉपिक नहीं नज़र आया कि जिस पे इंसान को जो है ना, मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ यार, अपने व्यूज़ के लिए आप ऐसे किसी को तंग ना किया। एक बंदा मजबूरी की हालत में आपको देखना चाह रहा है वीडियो, तो आप अजीब सी उसमें बातें बता रहे हैं, सिवाय उसके कुछ बता ही नहीं रहे। एक भाई ने बताया जी, वो ऐसा करें, दूध गर्म करके उसमें जो है ना 2 जो चमचे हैं ना, वो क्या कहते हैं, जैतून के तेल के मिला के ना, वो पिए गर्म करके दूध में। तो मैंने मेरे भाई 2 की बजाय को 3 चमचे जो है ना जैतून का तेल और दूध के अंदर, गर्म दूध के अंदर पुदीने वाली फक्की, मैंने कोई फक्की नहीं छोड़ी। बोतल के अंदर जो नींबू और जो काला नमक और ये 3-4 चीज़ें, मैंने सारी चीज़ें कर ली मेरे भाई। मुझे जो है ना सुकून नहीं मिला, मेरी कब्ज़ ख़त्म नहीं हुई, मैं बड़ा परेशान जनाब। एक इंसानी कैफियत है फिर कि वो परेशान हो जाता है। फिर मेरे वालिद साहब का एक बताया हुआ नुस्खा था, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ करेंगे, अगर आपको फ़ायदा ना हुआ तो भाई 10,000 रुपये मैं इनाम दूंगा। जितनी मर्ज़ी कब्ज़ है, अगर आपको उस दवाई से फ़ायदा ना मिले तो मेरा नंबर नोट कर लें, आप मेरे पास आ जाएं, दवाई खाएं, और 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपको अगर आराम ना मिले तो भाई मैं आपका देनदार हूँ, 10,000 रुपये मैं आपको इनाम दूंगा। ठीक है, लोगों को भी आपने बड़े जो है ना मशवरे किए, एक भाई नुमान का भी कर लेना। मैं, क्योंकि मैंने खुद जिस पे अमल किया, मुझे जो फ़ायदा मिला, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है जनाब, चले जाना है गालिबन पिंसारे की दुकान पे। ठीक है, आपने सबसे पहले लेनी है जलाबा हरेड़। क्या लेनी है? जुलाबा हरेड़। दूसरी चीज़ आपने लेनी है जी गिरी, खोपड़ा गिरी नहीं होती, वो आपने ले लेनी है, 2 चीज़ें। तीसरे आपने ले लेने हैं सौंफ। कितनी हो गई? 3 चीज़ें। चौथी आपने ले लेनी है मिश्री। कितनी चीज़ें हो गई? ये हो गई 4 चीज़ें। अब आपने इन सब को मतलब कि हस्बे वज़न लेना है, सबको बराबर वज़न में लेना है। ये नहीं कि अब आप कहें गिरी पाओ है तो ये जुलाबा हरेड़ाद पाओ, नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं करना आपने। फिर नहीं कहना कि हमारा जो है ना फ़ायदा नहीं मिला या ये वो। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वैसे करनी है, इनको बराबर वज़न में लेना है, जितना भी हो बराबर वज़न हो। सौंफ, जुलाबा हरीड़, मिश्री और चौथी चीज़ घिरे। ठीक है, अब आपने इनको अच्छे तरह से पीसना है। ये नहीं कि यार ग्राइंड नहीं करना, फिर बता रहा हूँ ग्राइंड नहीं करना, अच्छे तरह से एक एक चीज़ को अलग अलग पीसना है, इकट्ठा नहीं पीसना, ताकि वो फिर बहुत मुश्किल होगी।
अलग अलग एक एक चीज़ को पीस के उसको जो है ना आपने, जो हमारे यार ज़ुबान में सराइकी में कहते हैं, यार पंजाबी में कहते हैं छानना, कहते हैं आटे का छानना ना, उससे आपने छानते जाना, बारीक बारीक जो निकल आए ना, एक एक चीज़ को आपने जो है ना, जुलाबा हरीड़ को, उसके बाद आपने गिरी को, उसके बाद आपने जो है ना सौंफों को अच्छी तरह पीस के फिर इसके अंदर सारे को मिला के ना, अब दोरी के अंदर जब सारे पीसे जाएँ उनको एक जगह पे कर लें, फिर मिश्री कूट के उसके अंदर ला दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है जनाब, ऐसा करें यार, अगर आपको ज़्यादा ही कब्ज़ है, 1 डेढ़ हफ्ते से ना आप काफ़ी मुश्किल में है, आपने 1 से 1.5 चम्मच, 1 चम्मच ही ले लें यार, आप उसी में जो है ना इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। 1 चम्मच ले लें, चाय का चम्मच जो होता है इतना गालिबन, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कौन सा चम्मच होगा। 1 चाय का चम्मच गर्म दूध या गर्म चाय के साथ, पानी के साथ नहीं खानी, सिर्फ गर्म दूध या चाय के साथ आपने ये दवाई खानी है। अब आपने दवाई खानी है, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला वल अज़ीज़ 1 घंटा नहीं 2 घंटे का टाइम है। उसके बाद इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ना, इंशाल्लाह आपको समझ लें कि सब साफ़ हो जाएगा, आपका पेट जो है ना, आपकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी, बहुत सुकून होगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मेरी वीडियो को बिल्कुल लाइक ना करें, कमेंट ना करें, सब्सक्राइब भी ना मेरे चैनल को करें, ठीक है। अगर ये दवाई खा के आपको फ़ायदा मिले तो मेरे भाई ये लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना आप पर ये कर्ज़ होगा, फिर आपको लाजमी करना पड़ेगा। पहले ये करें, अगर फ़ायदा मिले तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, दिल करे तो अच्छा सा कमेंट लगा दें। इंशाल्लाह ताला वल अज़ीज़ मेरे भाई छोड़ दें कब्ज़ की, जो जितनी दवाइयाँ पक्कियाँ खा रही हैं सब नकारा है यार, नीम हकीम ख़तरा है जान, ये करें इंशाल्लाह ताला वल अज़ीज़ आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। ज़रूर करना है, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अपने भाई नुमान मजीद को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।